वेलकम टू बूस्टर प्राइम एकेडमी। आज हम बात करेंगे पहले वीडियो में जहाँ तक हमने पढ़ा था, पहले उस टॉपिक को देख लेंगे। इस चैप्टर में पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, पहले लेक्चर में हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे। उसमें ये था, पहला पुष्प था, उसके बाद से पुष्प का संरचना था। पुष्प की संरचना में हमने क्या देखा था? मेल पार्ट को देखा था, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, जिसका क्या नाम था? पुंकेसर था। दूसरा हमने देखा था फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, यानी पुष्प का मादा भाग। इसके साथ साथ हमने क्या देखा था? दो और संरचना देखा था, जिसका नाम था, एक था दलपुंज और दूसरा था बाह्य दलपुंज। ठीक है, तो ये हमने कवर करा था। आज हम क्या करेंगे, इन सब का दो लाइन का, या कहेंगे तो काफ़ी शॉर्ट में इन सब का हम डेफिनेशन देखते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। पहला पुंकेसर पढ़ लेते हैं, या पहला स्त्री केसर पढ़ लेते हैं। चलो ठीक है, पहला पुंकेसर स्त्री केसर पढ़ते हैं। स्त्री केसर, इसको इंग्लिश में गाइनोसियम बोला जाता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको पढ़ने से पहले एक फिगर ड्रॉ करेंगे, जिसमें इसका पूरा पार्ट का डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो था, इस पूरे संरचना का क्या नाम था? गाइनोसियम। गाइनोसियम यानी स्त्री केसर, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम पहले फिगर को देखते हैं, क्योंकि हमारा क्या वो होगा कि मेन मुद्दा ये होगा कि हम फिगर से ही क्या करेंगे, डेफिनेशन बनाने का प्रयास करेंगे। तो हम देखेंगे कि जो स्त्री केसर उसमें कितने पार्ट्स होंगे। तो हम ये जनरल सर से बोलेंगे कि जो स्त्री केसर उसके 3 पार्ट्स होंगे। कितने पार्ट्स होंगे? 3 पार्ट। पहला है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। दूसरा है वर्तिका, और तीसरा है अंडाशय। ठीक है, ये इसके क्या है, फीमेल पार्ट में, यानी जो फ्लावर का फीमेल पार्ट है, यानी स्त्री केसर है, गाइनोसियम है, उसमें क्या होते हैं? 3 संरचना या 3 भाग पाए जाते हैं। फर्स्ट का नाम है वर्तिकाग्र, और सेकेंड का नाम है वर्तिका, एंड थर्ड का नाम है अंडाशय। एक बात ध्यान देंगे आप लोग कि जो वर्तिकाग्र है और जो वर्तिका है, अधिकतम बच्चे क्या करते हैं, इनमें डिफेंस नहीं कर पाते हैं, पेपर में हमेशा गलत करके चले जाते हैं। तो हम थोड़ा इसको भी क्लियर करते चलेंगे। तो जो वर्तिकाग्र है, इस नाम को ध्यान से देखेंगे पहले। वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, लास्ट में ग्र है, और जो वर्तिका है उसमें ग्र नहीं है, केवल वर्तिका है। ठीक है, ये तो उसका नाम में अंतर हो गया। होता क्या है, जो वर्तिकाग्र है वो सबसे टॉप वाला पार्ट होता है, टॉप पार्ट ऑफ फीमेल ठीक है, फीमेल फ्लावर का, फ्लावर या फीमेल पार्ट का कह सकते हो, फीमेल पार्ट का, फीमेल पार्ट का। ठीक है, क्या होता है? टॉप पार्ट होता है। जो वर्तिकाग्र होता है, ये क्या होता है? टॉप पार्ट होता है। जो वर्तिका होता है, ये क्या होगा आपका? वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र और अंडाशय, अंडाशय, इन दोनों के बीच वाला यानी मिडिल वाला संरचना होता है, इसको हम बोलते हैं वर्तिका। ठीक है,
तो ये था थोड़ा बहुत छोटा सा डिफरेंस इसमें। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे संरचना को पढ़ते हैं और फेस का डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो इतना सब भी ध्यान में रखेंगे। तो हम क्या करते हैं, डेफिनेशन पे आते हैं कि स्त्री केसर कहते किसको हैं। तो स्त्री केसर वह संरचना है, किसका संरचना है, जो कि फूल का संरचना है, फ्लावर का संरचना है, तो वो हमको बोलना जरूरी है। तो हम बोलेंगे पादपों में पुष्प का वह महत्वपूर्ण भाग जो क्या करता है, जनन में सहायक होता है, उसे हम बोलते हैं स्त्री केसर। क्या बोलते हैं, स्त्री केसर। ठीक है, ये क्या होता है, पुष्प का मादा भाग होता है। ठीक है, पुष्प का मादा भाग होता है जो जनन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जो होगा फीमेल गैमिट का निर्माण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्त्री केसर बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात पे आते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। इन तीनों का एक बार फिर से हम क्या करेंगे, परिभाषा के तौर पे देखते चलेंगे। चलिए, तो फर्स्ट जो है, ये फिगर बार बार हम बना रहे हैं चूँकि ज़रूरी है, वरना चीज़ें आपको क्लियर नहीं होएंगी। ठीक है, इसलिए मैं बार बार इसको बना रहा हूँ, काफ़ी वक्त नहीं लगेगा, हो जाएगा इसमें। वर्तिकाग्र, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होता है वो होता है वर्तिका, और ये है अंडाशय। अंडाशय, ठीक है। आपको हमने पहले ही लेक्चर में बताया है कि कैसे हम क्या करेंगे, किसी भी चीज़ का डेफिनेशन खुद अपने आप तैयार कर लेंगे। तो इस चीज़ को ज़रा देखेंगे। अब जो फिगर में आप जो देख रहे हो, सबसे पहले जिसका भी हम क्या करना है, डेफिनेशन लिखना है, उसका हम लोकेशन देख लेंगे, संरचना देख लेंगे, लोकेशन देख लेंगे, और उस कहाँ कहाँ क्या कैसे है उसको देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसी संरचना है। ये देख रहे हैं आप लोग, फ्लैट कुछ कुंजी नुमा, ऐसे फ्लैट है ये। ठीक है, तो इसको बोलेंगे प्लेट नुमा, आप कह सकते हो, प्लेट के आकार का, चपटा कह सकते हो, क्या कर सकते हो, चपटा पट्टी नुमा होता है, या छतरी नुमा। क्लियर है। उसके बाद से हम देखेंगे कि और क्या क्या इसका संरचना है। तो ये सबसे कहाँ पाया जा रहा है, स्त्री केसर का जो ये पूरा हम संरचना बना के यहाँ रखे हुए हैं, इसमें कहाँ वो पाया जा रहा है, क्या लोकेशन है उसका। तो आप देख पा रहे होंगे कि कहाँ पाया जा रहा है, ये सबसे ऊपर पाया जा रहा है। तो हम कहते हैं, दूसरी बात हम ये कहते हैं कि वर्तिकाग्र जो है, वर्तिकाग्र जो है वो कहाँ, स्त्री केसर के सबसे ऊपरी वाला संरचना होता है। स्त्री केसर का, स्त्री केसर का सबसे ऊपरी संरचना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम क्या बोलेंगे, तीसरा पॉइंट हम क्या बोलेंगे, ये हम बोलते हैं कि जो वर्तिकाग्र है, ये यहाँ क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। क्या होता है, पॉलिनेशन। चूँकि पॉलिनेशन अभी टॉपिक हम वहाँ पे पहुँचे नहीं हैं, फिर भी हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस कराते हुए आपको आगे चलते हैं। देखिए क्या होता है, पॉलिनेशन क्या होता है, जो पराग कण होते हैं। ठीक है, पुष्पों में जो मेल गैमिट होता है जिसके अंदर, उसको हम बोलते हैं परागकण। वो जो परागकण क्या होता है, वर्तिकाग्र पे आके गिरता है, यहाँ पे पहुँचता है, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन यानी परागण। जब ये परागण होता है तो कहाँ होता है, तो हम बोलेंगे वर्तिकाग्र पे ही होता है। कहाँ होता है, वर्तिकाग्र पे ही होता है। ऐसा जो होता है इसको हम बोलते हैं पोलेन ग्रेन। क्या बोलते हैं, पोलेन ग्रेन बोलते हैं। हिंदी में बोलेंगे परागकण। क्या बोलेंगे, परागकण। ठीक है, तो अभी इतना ही जानिए, परागकण होता है जो कहाँ आता है, वर्तिकाग्र पे पहुँचता है। वर्तिकाग्र क्या है, तो फीमेल पार्ट का सबसे ऊपरी संरचना जो है, जो फ्लैट होता है, चपटा होता है, वहाँ पे क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है। वो जो संरचना वो वर्तिकाग्र है, उसके ऊपर क्या होता है, जो परागकण आकर गिरते हैं, ठीक है, वो होता है। चलिए, अब हम बोलेंगे कि जहाँ पे या जो वर्तिकाग्र होता है, पराग कणों को पहचान कर क्या कराता है, परागण कराना का कार्य करता है, परागण कराता है। ठीक है, या हम कहेंगे वर्तिकाग्र से ही पॉलिनेशन वाला जो सिस्टम है वो हो पाता है, पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो हो पाता है। ठीक है, तो हमने 3 पॉइंट पढ़ा। इसका संरचना क्या है, यह संरचना क्या है, थोड़ा चपटा है। ठीक है, पट्टी नुमा, छतरी नुमा जो संरचना होता है वो सबसे जो ऊपर पाया जाता है। स्त्री केसर का सबसे जो ऊपर है वो क्या है, उसे हम बोलेंगे वर्तिकाग्र। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। मैं भी सिंपल सा डेफिनेशन लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो क्या है वर्तिकाग्र, फिर से जरा एक बार बोल दीजिए फटाक से। वर्तिकाग्र क्या है, तो हम बोलेंगे स्त्री केसर का वह संरचना जो सबसे ऊपर पाया जाता है, जो चपटा होता है, छतरी नुमा होता है, तथा जो पराग कणों को पहचान कर परागण कराता है। ध्यान देंगे, परागण कहलाता है। ठीक है, जो परागण कराता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, आपका वर्तिकाग्र कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर।
चलिए, ये तो आपका हो गया वर्तिकाग्र, ठीक है, इसको इंग्लिश में स्टिग्मा भी बोला जाता है। अगला है वर्तिका। क्या है? वर्तिका जो है ये क्या है? तो हम बोलेंगे, अभी आप फिगर में ज़रा देखो, फिगर में देखो ज़रा कि ये क्या है। ये अंडाशय है, ठीक है। ये क्या है? ये वर्तिका है और ये वर्तिकाग्र है। आप कहाँ देख पा रहे हो इसमें? ये आप देख पा रहे हो कि जो वर्तिकाग्र है और जो अंडाशय है उसके बीच में जो संरचना पाया जा रहा है जो कैसा है, तो हम कहेंगे सिलिंड्रिकल है। सिलिंड्रिकल का मतलब क्या होता है? बेलनकार है, लंबवत बेलनकार संरचना है। तो हम पहले यही लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? यह लंबवत बेलनकार संरचना होता है। क्या होता है? संरचना है। दूसरा पॉइंट हम इसमें क्या लिखेंगे? ये कहाँ है? लोकेशन क्या है? तो वर्तिकाग्र और अंडाशय के बीच में जो है वो क्या है? वर्तिका है। तो हम इस बात को भी उसमें ऐड कर लेंगे कि ये क्या है? वर्तिका और अंडाशय के बीच का भाग या संरचना, ठीक है, भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। अब यहाँ देखेंगे वर्तिका में कुछ कंडीशंस होते हैं, ठीक है। क्या कंडीशंस हैं? आपको ये लगता होगा कि जो वर्तिका है यानी बीच वाला पार्ट है ये काफ़ी खोखला होगा। तो होता ये है कि इसमें जो टिश्यू पाए जाते हैं, जो इसके अंदर जो ऊतक पाए जाते हैं, वही क्या करते हैं? इसमें पाथवे बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं पोलन ट्यूब को आने के लिए, ठीक है। तो ये तो इसका कार्य है। तो इसमें क्या होते हैं? टिश्यू भरे होते हैं। क्या होंगे? इसके अंदर टिश्यू भरे होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होंगे? कुछ टिश्यूज़ भरे होंगे। अब आप सोच पा रहे होंगे कि जो पोलन ट्यूब होता है, चलिए आगे देखते हैं इसमें। तीसरा क्या है कि जो वर्तिका है उसके माध्यम से पोलन ट्यूब अंडाशय तक पहुंचती है। क्या बात हमने बोला? कि बोला हमने ये कि जो पोलन ट्यूब है यानी पराग नलिका है। क्या है? पोलन ट्यूब बोलेंगे, पोलन ट्यूब, यानी इसका हिंदी होता है पराग नलिका, पराग नलिका, ठीक है। कि जो पराग नलिका होती है, एक नली होती है, एक पाइप होती है जिसके माध्यम से क्या होते हैं? परागकण अंडाशय तक पहुंचते हैं। तो ये जो है वर्तिका है ये क्या करता है? पराग नलिका को, पराग नलिका को अंडाशय तक पहुंचने में मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है या रास्ता बनाता है या रास्ता देता है, रास्ता प्रदान करता है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आया? 3 बातें इसमें हैं, 2-3 बातें उसमें हैं, ऐसी इसमें संरचनाएं हैं। तो ये जो वर्तिका है, अभी हमने बोला कि इसमें टिश्यू होते हैं, तो कैसी ये नलिकाएं बनती हैं? आपको क्या लगता है कि ये खोखली होंगी? तो मैं ये बोलूँगा इसमें ऊतक पाए जाते हैं। क्या होते हैं? टिश्यू पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? पराग नलिका को नीचे तक यानी अंडाशय तक जाने के लिए क्या करते हैं? रास्ता प्रदान बनाते हैं, रास्ता प्रदान करते हैं, ठीक है। यही टिश्यू क्या करते हैं? फ्यूज़ होकर क्या करते हैं? रास्ता बना लेते हैं पराग नलिका को अंडाशय तक जाने के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये है वर्तिका, ये मिडिल पार्ट होगा। वर्तिकाग्र क्या होगा? अपर पार्ट यानी टॉप पार्ट होता है। स्त्री के सर का क्या होता है? टॉप पार्ट होता है। गाइनोसियम का टॉप पार्ट होता है जहाँ पे परागण होता है, ठीक है। अगला आते हैं अंडाशय क्या है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे ये है आपका अंडाशय, यहीं देख लेते। ये क्या है? अंडाशय है। तो हम ये बोलेंगे इसमें क्या देख पा रहे हो? कैसा संरचना है? नाम क्या है? अंडाशय, यानी क्या है? अंडे के आकार का। तो पहले यही लिख लो, यह अंडाकार, क्या है? अंडाकार संरचना है, ठीक है। दूसरा हम क्या बोलेंगे कि यह स्त्री केसर का सबसे निचला पार्ट होता है। स्त्री केसर का सबसे निचला स्ट्रक्चर कह लो, संरचना होता है। किसका? स्त्री केसर का निचला संरचना है। क्या है ये?
स्त्री केसर का सबसे निचला संरचना होता है। ठीक है, ठीक है। ये क्या होता है, अंडाकार होता है। ये क्या है, स्त्री केसर का सबसे निचला संरचना होता है। ठीक है। अब अगला हम कहेंगे कि जो अंडाशय है, अंडाशय यही क्या करता है, फल का निर्माण करता है। ये क्या करता है, परिपक्व होकर, मैच्योर होकर क्या करता है, फल का भी निर्माण करता है। ये फल का निर्माण करता है, निर्माण करता है। ठीक है, इसमें भी आपने क्या पढ़ा, 3 बातें आपने इसके अंदर पढ़ा। पहला है यह अंडाकार संरचना है, दूसरा क्या है, स्त्री केसर का सबसे निचला संरचना होता है। देख सकते हो जैसा कि आप, ये पूरा स्त्री केसर का संरचना है। ये सबसे निचला जो तीसरा थर्ड संरचना है, जो सबसे नीचे वाला संरचना पाया जाता है गोल अंडाकार जो है, वो क्या है, अंडाशय है। ठीक है। अगला क्या कह रहा है कि यह परिपक्व होकर, मैच्योर होकर क्या बनाते हैं, फ्रूट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फ्रूट बनाने का कार्य ये करते हैं। यानी हम कहेंगे कि जो अंडाशय है, या कह सकते हो कि परिपक्व अंडाशय ही क्या होता है, फल होता है। परिपक्व अंडाशय ही क्या होता है, फल होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? चलिए ठीक है। तो हमने ये 3 पार्ट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, क्योंकि अंडाशय में और भी संरचनाएं हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका भ्रूण कोष हो गया, भ्रूण कोष हो गया। ठीक है। इस तरह के और भी इसके अंदर संरचनाएं हैं, जो अब हम क्या करेंगे, इन सब के बारे में डीप में पढ़ेंगे, तब इसको डिस्कस किया जाएगा। चलिए ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पुंकेसर के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे पुंकेसर की। इसको कहते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम, इसके बारे में बात करेंगे। एंड्रोसियम क्या होता है? ठीक है। तो हम बोलेंगे, सबसे पहला इसमें कमेंट हमने ये बोला कि ये क्या होता है, पुष्प का, किसका, पुष्प का नर भाग होता है। क्या होता है, पुष्प का नर भाग है। ठीक है। आपको मैंने क्या किया था, पहले लेक्चर में ये बताया था कि फीमेल को और मेल को किस कोड से, किस उससे कोड से हम इसको दर्शाएंगे। ठीक है। तो मैंने ये बोला था कि आपको जब भी क्या करना होगा, इसको दर्शाना होगा, तो मेल को आप ऐसे दर्शा लोगे। ठीक है। ये सैम्बल है। ठीक है। इस सैम्बल से हम क्या करेंगे, मेल को दर्शाएंगे। ठीक है। अभी आपने पढ़ा था स्त्री केसर, तो उसको आप क्या करेंगे, स्त्री केसर को आप क्या करेंगे, स्त्री केसर को आप ऐसे दर्शा सकते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, तो हम ऐसे दिखा दे रहे हैं। यह क्या है, पुष्प का कौन सा भाग है, तो नर भाग है। दूसरा बात हम ये बोलते हैं कि इसमें क्या होता है, चूँकि इसमें नर युग्मक का निर्माण होता है, निर्माण होता है ये। ठीक है। चलिए, इसमें क्या होता है, नर युग्मक का निर्माण होता है। कुछ ऐसे ऐसे वर्ड इसमें आ रहे हैं। ठीक है। हो सकता है जो आपको समझ में न आए, तो उस चीज़ को मैं साथ में क्लियर करता रहूँगा, फिर भी उसको आगे एक टॉपिक के रूप में आगे पढ़ाऊँगा भी, बताऊँगा उसमें क्या क्या अंतर होगा। ठीक है। तो उससे आप लोग घबराएंगे नहीं। चलिए, ये नर युग्मक की बात आई है यहाँ पे। ठीक है। मेल गैमेट की बात आई है। अभी आपने क्या पढ़ा था, फीमेल वो पढ़ा था, फीमेल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, जिसमें आपने नाम सुना है वर्ती, इसका स्त्री केसर का। किसका? स्त्री केसर का। स्त्री केसर का नाम में सुना था, यानी गाइनोसियम का, जिसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हो। ये मैंने अभी बताया। ठीक है। तो इसमें ये क्या है, मेल पार्ट है, यानी नर भाग है, तो इसमें क्या बनेंगे, नर युग्मक बनेंगे। और चूँकि ये क्या है, मादा भाग है, क्या है, मादा भाग है, तो इसमें क्या बनेगा, मादा युग्मक बनेगा। क्या बनेगा, मादा युग्मक। ये युग्मक क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, दो जब युग्मक क्या होते हैं, एक कोशिका का, एक कोशिकीय संरचना है ये युग्मक। ठीक है। जो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है और गुणी संरचना होता है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण करते हैं। बेसिकली युग्मक क्या है, तो दोनों जननांगों से निर्मित एक कोशिका होती है, जिसे हम बोलते हैं युग्मक। ठीक है। जो जनन में सहायक होता है। ठीक है। अभी आप इतना ही इसके बारे में जानो। अगला क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है कि जो पुंकेसर होता है, आपने पढ़ा पुंकेसर नर भाग है, इसमें क्या होता है, नर युग्मक का निर्माण होता है। तो जिस प्रक्रिया द्वारा नर युग्मक बनता है, ठीक है, जिस प्रक्रिया द्वारा नर युग्मक बनता है, उसको हम कहते हैं लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन बोला जाता है। ठीक है।
इंग्लिश में बोलेंगे इसको माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब हम आएंगे कि चूँकि आप ज़रा इसका फिगर देखेंगे, ठीक है, हम क्या कर लेंगे, इसके फिगर को देख लेंगे एक बार, यहीं पे बना दे रहा हूँ मैं। चलो देखो यहाँ पे, ठीक है, ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। ये क्या है, ये मेल पार्ट का संरचना होता है, यानी पुंकेसर का संरचना होता है, जिसमें क्या आप देख पा रहे हो, दो संरचना आप देख पा रहे हो। अभी उसका नाम हम जानेंगे। एक और इसमें कमेंट है जिसका चौथा होगा, इसे क्या कहा जाता है, पुमंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुमंग, पुमंग कहा जाता है। इसका दूसरा नाम आप कह सकते हो, ठीक है, यानी पुंकेसर का आप क्या कह सकते हो, दूसरा नाम कह सकते हो, जिसको क्या कहा जा रहा है, पुमंग कहा जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं उस पर। ये क्या है, पुमंग का संरचना है, पुंकेसर का संरचना है, एंड्रोसियम का संरचना है। तीनों नाम एक ही है, इसी का तीनों नाम है। ठीक है, तो ये उसका संरचना है, जिसमें आप देख पा रहे हो कि दो तरह की संरचनाएं हैं। पहला क्या संरचना है, एक सिलेंड्रिकल पाइप नुमा संरचना है। दूसरा क्या है, यहाँ देखो अंडा से जैसे अंडे जैसे कुछ संरचना है, द्विपाली संरचना है। तो इसको हम पढ़ेंगे, इसको हम बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं, एंथर या परागकोश, परागकोश। ठीक है, ये होता है फिलामेंट, फिलामेंट। इसकी हिंदी हो जाती है तंतु। क्या होगी, तंतु, या इसको पुतंतु भी बोला जाता है, पुतंतु। ठीक है, तो इसमें जो पाए जाते हैं, दो तरह के संरचनाएं पाए जाते हैं, जिनको मिला के हम क्या बोलते हैं, जिनको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं, पुंकेसर या पुमंग या एंड्रोसियम, एंड्रो। ठीक है, ये है आपका पुंकेसर। ठीक है, आपने इसमें दो संरचना देखा, चार कमेंट्स देखे। संरचना क्या है, परागकोश है। निचला संरचना क्या है, पुतंतु है, जो पतला होता है, सिलेंड्रिकल होता है। अब हम जैसे अंडाशय में बात किए थे, स्त्रीकेसर में बात किए थे, उसमें तीन संरचनाएं हैं, उसी तरह से इसमें भी दो संरचनाएं हैं। ठीक है, तो अब हम आगे क्या करेंगे, इसको स्त्रीकेसर को और पुंकेसर को, जो उसमें जो तीन संरचना है, उसमें दो के बारे में तो आप पढ़ चुके हो, जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं उनका तो कोई वो नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे, इन दोनों में, ये भी वेजिटेटिव पार्ट है। ठीक है, ये क्या है, ये भी वेजिटेटिव पार्ट है। तो मेनली रूप से हम क्या कर लेंगे, अगले वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे, यानी परागकोश का अध्ययन कर लेंगे। और क्या करेंगे, फीमेल में जाके हम क्या करेंगे, अंडाशय का भी एक बार अध्ययन कर लेंगे, दोनों को एक साथ करेंगे। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, और बहुत बहुत धन्यवाद।